दोस्तों अगर आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। उसका एप्लीकेशन भी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जाने लगा है। अगर आप देखोगे इस नोटिफिकेशन में तो 8 अप्रैल से ही आपकी जो फॉर्म है वो शुरू हो गई है, और इसका लास्ट डेट जो है वो 7 तारीख 5वां यानी कि 7 मई तक की इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन फी पेमेंट करने की जो डेट है वो 8 मई तक है, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट करने का वो 7 मई तक है। अब अगर आप 10+2 पास हैं तो ये आपके लिए वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10+2 लेवल की ही होती है। यहाँ अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो एसएससी सीएचएसएल 10+2 इसका जो फॉर्म है वो फिलअप होने लगा है। अगर मैं आपको इसका सिलेबस दिखाना चाहूँ तो सिलेबस से पहले थोड़ी सी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको इस बार कितनी वैकेंसी मिल रही है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ आप जब नीचे आओगे तो देखोगे अप्रोक्सीमेट कम से कम 3712 वैकेंसियाँ जो हैं वो हैं। 3712 पदे जो हैं वो खाली हैं, इनको भरा जाना है इस वैकेंसी के जरिए। अब अगर बात करें इसके सिलेबस की तो सिलेबस को अगर मैं इसी नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ, इस नोटिफिकेशन को मैंने वीडियो के लास्ट में एंड में जोड़ दिया है। अगर आप जाओगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। अब बात करेंगे सिलेबस की तो इसका एग्जाम मैं अगर आपको बताऊं तो 2 लेवल में होता है। पहले टायर फर्स्ट होता है, उसके बाद फिर टायर सेकंड होता है। ये सीबीटी होता है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो होता है ऑनलाइन एग्जाम, उसमें होता है। पहले टायर में होगा आपका जनरल इंग्लिश होगी, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और जनरल अवेयरनेस, ये होगा फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद में सेकंड पार्ट में इन्हीं सभी पेपर के प्रत्येक पेपर का एक एक विस्तृत मॉड्यूल बन जाता है, वो सभी कंबाइंड में होते हैं। तो ये 2 मॉड्यूल में आपका होता है। अभी तो बात होगी सिलेबस की। अब बात करते हैं हम अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो वो कैसे करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए ssc.gov.in इस वाले लिंक पे आना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ आ जाएंगे। जो पुरानी लिंक थी ssc.nic.in वो अब चेंज हो चुकी है, अब ssc.gov.in ये हो गया है। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो लॉग इन एंड रजिस्टर इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपको पहले एक ओटीआर करना होता है। इस वेबसाइट पे ओटीआर जो है उसका लिंक मैंने पहले ही वीडियो का डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसकी वीडियो पहले ही चैनल पे पड़ी है, वहां जाके आप पहले देख लें। अगर फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एसएससी का तो ओटीआर कैसे करना वो वीडियो देख लें, उसके बाद फिर दोबारा से इस पे आए। अब जब आपका ओटीआर हो जाता है तो यहाँ लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको यहाँ फिल करके फिर आपने जो पासवर्ड बनाया है ओटीआर के टाइम वो फिल करके कैप्चा फिल करेंगे तो आप अपने होम पेज में या डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। जब आप अपनी डिटेल्स को फिल करके लॉगिन करते हैं तो सीधा अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ जब आएंगे तो आपकी बेसिक डिटेल जो है जो कि आपने ओटीआर के टाइम डाला था वो सारी चीज़ें यहाँ दिखेंगी। अब जब थोड़ा सा आप नीचे स्लाइड करके आएंगे, जब आप नीचे स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन, ये पहला ही नोटिफिकेशन आपको लाइव एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में दिख जाएगा। सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन इंड जो है वो 7/5 यानी कि 7 मई को दिखा रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ है, 8 तारीख चौथा महीने यानी कि 8 अप्रैल को। सीधा आपको यहाँ अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ अप्लाई का बटन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना है। जब आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगी फिल करने के लिए। अब यहाँ चूंकि मैंने पहले ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रखा है तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ क्लिक करा था, तो ये मेरा दिखा देगा ऑलरेडी कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। अब मान लिया आपने कोई एप्लीकेशन फिल किया था, उसको आधे में छोड़ दिया, इसी एप्लीकेशन को आपने फिल किया और आधे में छोड़ दिया, या कोई जानकारी आपके पास नहीं थी आपने वहीं क्लोज कर दिया, लॉग आउट कर दिया, तो वो ऐसा नहीं है कि डिलीट हो जाता है। तो आपके माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ दिख जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ आपने छोड़ा था लास्ट स्टेप वहीं से आगे आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। आपने डिटेल सारी फिल कर रखी थी। यहाँ अगर आप कॉर्नर पे देखोगे तो पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, आपके पास जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी होती है, एजुकेशनल रिलेटेड जो डिटेल है वो फिल करनी होती है। उसके बाद फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे कुछ आइडेंटिफिकेशन, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें पूछता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, इस सेक्शन पे आपको आना आता है। ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको फिल ही करनी होती है। ये फिल कर लेंगे तो फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, इसी सेक्शन पे अधिकतर लोगों को दिक्कत होती है कि क्या करना है। यहाँ पे लाइव फोटो का जो ऑप्शन आता है तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे पहुंचते हैं। तो मैं डायरेक्टली उसी सेक्शन की आपसे बात करता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलते हैं। एक तो अपना सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड करना है, नीचे यहाँ दे रखा होता है। उसके ऊपर ही जस्ट यहाँ कैप्चर लाइव फोटो। अब आपको अपनी फोटो तो जो है आपने अपने जो ओटीआर है उस टाइम अगर लगा दिया तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा प्रत्येक फॉर्म को फिल करते टाइम अपना एक लाइव फोटो
जो है वो कैप्चर करना होता है। अब अगर आप अपने सिस्टम पे फिल कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे फिल कर रहे हैं तो वहाँ आपको कैमरा नहीं मिलेगा। फ़ोन पे फिल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पे फिल कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो है स्कैनर एक दे रखा है, बारकोड यहाँ दे रखा है, इसको आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ लिखा भी है, इफ यू आर अनेबल टू कैप्चर लाइव फोटो विथ योर डिवाइस स्कैन द बिलो QR कोड टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। ये एसएससी का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ जब स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली वो लिंक ओपन हो जाएगी। मैं आपको फोन में स्कैन करके भी दिखा देता हूँ। अब जब सिंपली आप अपने फोन के कैमरा से इसको स्कैन करेंगे या गूगल लेंस से इसको स्कैन करेंगे तो एक लिंक दिखने लगेगी। इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे पहुंचा देगा। अब प्ले स्टोर पे यहाँ आपका ऐप, अब चूंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ सीधा ओपन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होता तो आपको यहाँ पे दिखाने लगता कि इंस्टॉल करें। अब चूंकि मैंने इंस्टॉल किया तो सीधा इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने पे आपके सामने यहाँ यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के लिए कहता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही है जो OTR के टाइम आपको मिला था। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को फिल करके फिर आपको लॉगिन करना, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। अपने ऐप पे लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ सीधा आपका जो जितने भी एप्लीकेशन आपने फिल किए हैं वो सारे यहाँ देखने लग जाएंगे और सीधा यहाँ सिंपली कैप्चर का ऑप्शन दे देता है। जब कैप्चर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा देता है कि कैसे आपको फोटो क्लिक नहीं करनी है। से आपको ये पहला फोटो दिख रहा है, साइड में ब्लर अगर आ रहा है या साइड में लाइटनिंग एरिया नहीं है तो वो फोटो वैलिड नहीं होगी। अगर आपने चश्मे पहन रखे हैं, चश्मा लगा रखा है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। आपने मास्क लगा लिया तो वो भी वैलिड नहीं होगा। प्रॉपर वे क्या होगा कि आपके फेस पे प्रॉपर लाइटिंग आ रही हो और आपने ना ही मास्क पहना हो ना ही कोई चश्मा लगा हो, आपके दोनों ईयर्स जो हैं, कान जो है वो सामने फोटो में दिखने चाहिए। तो ये आपका जो फोटो होगा वो लाइव कैप्चर हो जाएगा। अब ये सारी डिटेल जब आप देख लें, नोटिफिकेशन पढ़ लें तो उसके बाद नीचे यहाँ कॉर्नर पे आप अगर देखोगे तो यहाँ कैमरे का एक बटन बना है, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है फर्स्ट टाइम के लिए कि आप जो आपका फोन है उसके डिवाइस के लिए कैप्चर करने के लिए वीडियो को और ऑडियो को उसकी परमिशन मांग रहा है, तो आपको परमिशन देना होगा। परमिशन जब देते हैं तो आपके सामने ये जो आप परमिशन दे देंगे तो आपके सामने ये कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा और सिंपली आपको यहाँ से कैप्चर कर लेना है। तो कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप अपना लाइव फोटो जो है एप्लीकेशन में कैप्चर कर लेते हैं तो बारी आती है सिग्नेचर को अपलोड करने की। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए, यानी कि आपका जो फाइल है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और इसकी हाइट और विड्थ जो दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में। ब्लर्ड नहीं होना चाहिए आपका सिग्नेचर। ये सारी डिटेल है, इनको जो है अपनी फाइल में सेव कर लें अपने सिस्टम में, उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड कर दें। ये सारी डिटेल लाइव कैप्चर करने के बाद में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब चूंकि यहाँ मैंने अभी जो है अपलोड किया है फोटो तो वो यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो एक बार आपको क्या करना होगा, या तो आप लॉग आउट लॉग इन कर लें इसको, या एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर दें। तो रिफ्रेश करने से अच्छा होता है कि आप इसको लॉग आउट लॉग इन कर लें तो आपका जो है यहाँ अपलोड हो जाएगा। अब डायरेक्टली अगर फोन से ही कर रहे होते तो उस टाइम डायरेक्टली शो कर देता, क्योंकि मैंने यहाँ अपने सिस्टम पे लॉगिन कर रखा है और फोन से इस चीज को अपलोड किया है, तो एक बार मुझे लॉग आउट लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने पे अगर आप देखोगे तो दोबारा से मैं जब सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन करता हूँ लॉग आउट लॉग इन करके, तो ये सक्सेसफुली मेरा जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। अब आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाता है आपके एप्लीकेशन का, जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं उन सारी डिटेल को आप यहाँ क्लियरली चेक कर लें, क्लियरफुली चेक कर लें, एक एक स्पेलिंग का डिटेल जो है वो चेक कर लें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाए, आपको लगे कि कोई गलती नहीं है, तो बिल्कुल नीचे स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन अगेन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आई एग्री ये चेक बॉक्स मिलेगा, इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना। उसके बाद कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद में आपको पेमेंट पेज पे पहुंचाएगा, क्योंकि इसका आप अगर आपको पता हो तो इसकी पेमेंट 100 रुपीज होती है, तो वो पेमेंट जो है आपको करनी होगी। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपसे फिर ये मेक पेमेंट का ऑप्शन देगा या गो टू डैशबोर्ड का। अगर आप चाहते हैं तो इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डैशबोर्ड पे रिटर्न जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने होते हैं। जब आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। उसके बाद में फिर ये सीधा आपसे 2-3 ऑप्शन आपको यहाँ देता है। जब आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो SBI के नेट बैंकिंग के थ्रू, या SBI का जो डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड होता है उसके थ्रू, या अन्य बैंक के डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड, या अगर आप चाहें तो UPI मोड भी आपके सामने यहाँ उपलब्ध होता है। UPI यानी कि जो आप स्कैन करके या स्कैनर के जरिए जो पेमेंट करते हैं वो भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ उपलब्ध है। अगर मैं UPI वाले मोड पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ अमाउंट आ गया। अब अगर चाहो तो आप यहाँ अपना जो UPI ID है उसको VPA पे क्लिक करके अपनी UPI ID फिल करके और कंफर्म कर सकते हो। तो आपके जो एप्लीकेशन है जिसका UPI ID आपने फिल किया उस पर नोटिफिकेशन जाएगी, वहां से आपको कंफर्म करना होगा।
नहीं तो अगर आप चाहते हो तो सीधा यहाँ QR कोड जो है वो शो हो जाएगा, उसको ही आप स्कैन कर लो। अब इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपके सामने 100 रुपए का पेमेंट आपके एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप कंफर्म करोगे यहाँ भी पेमेंट कंफर्म दिखाने लगेगा। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है। जानकारी मैंने आपको दी है, वो सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है या किसी स्टेप पे आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।